नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का अकाउंट चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मुख्य रोजनामचा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जर्नल प्रॉपर। तो बच्चों ऑलरेडी ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें 2 से 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसे प्लेलिस्ट में देख लो, ठीक है। तो बच्चों आज के दिन बड़ा हम लेने वाले हैं स्वाध्याय का 7वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? स्वाध्याय का 7वां क्वेश्चन आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग अच्छी तरीके से मेहनत करना और माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम उसका रोजनामचा का नमूना देख लेते हैं। तो नमूना बच्चों उसका इस तरीके से 5 खानों वाला बनेगा। पहला तारीख का होगा, दूसरा विवरण का होगा, तीसरा खाता पृष्ठ का होगा, चौथा उधार का होगा और 5वां जमा का होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है? 2014 मार्च। तो यहाँ पर लिख देंगे 2014 मार्च और तारीख 1 तारीख। जैसे 1 तारीख की एंट्री यहाँ पर क्या लिखी हुई है, पहले हम उसे समझ लेते हैं। जैसे धंधा प्रारंभ करने के लिए 7,000 का फर्नीचर, 5,000 15,000 का माल और 20,000 का यंत्र बिजनेस में ला रहे, धंधा में ला रहे। तो बच्चों ये वाली एंट्री आपको एग्जाम में लगभग सभी सवालों में देखने को मिलेगी। 99% गारंटेड बच्चों इस टाइप का एक व्यवहार आना तय है, वो फिक्स है बच्चों, उसको आपको करना ही करना है। तो लिखोगे कैसे? पहले ये देख लो, पहले बिजनेस में जो जो चीजें लाए हो उसको उधार कर दो, ठीक है। क्या क्या चीजें लाए बेटा? यहाँ पर फर्नीचर, माल और यंत्र। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर खाता उधार, फिर माल खाता उधार, फिर यंत्र खाता उधार, फिर क्या लिखेंगे? क्या ला रहे बच्चों? पूंजी ला रहे, पूंजी खाते का। बच्चों फर्नीचर कितने का ला रहे हो? फर्नीचर ला रहे हो 7,000 का, और माल कितने का ला रहे हो? 15,000 का, और यंत्र कितने का ला रहे हो? 20,000 का। और बच्चों तीनों का टोटल मारो, कितना आएगा? 42,000 रुपया। तो 42,000 आपको जमा में लिख देना है। और विवरण आप लोग बच्चों खुद से लिख लोगे, ठीक है। ना समझ में आए तो क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देना। चलिए बच्चों, पहली एंट्री कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों? दूसरी एंट्री क्या लिखी हुई है कि 2000 का साइंटिफिक कैलकुलेटर तथा 25,000 का सेल्यूलेटर फोन धंधा में कमलेश ट्रेडर में से खरीदा गया बड़ा। तो जो जो चीजें खरीदा गया, पहले साइंटिफिक एक कैलकुलेटर है, दूसरा सेल्यूलर फोन है। तो उस दोनों को बड़ा हम क्या करेंगे? उधार कर देंगे, बिकॉज ये हमारी संपत्ति है, संपत्ति हमेशा उधार होती है। और जिसके पास से आपने खरीदा है उसको आप जमा कर दो। तो यहां पर हम करेंगे बच्चों कैलकुलेटर खाता, दूसरा क्या है? कैलकुलेटर खाता उधार, दूसरा सेल्यूलर फोन खाता उधार। और किसके पास से खरीदा बच्चों? कमलेश ट्रेडर के पास से, कमलेश ट्रेडर्स खाते का। अब बच्चों सेल्यूलर फोन कितने का? कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर कितने का है? 2000 का है। और सेल्यूलर फोन कितने है? 25,000 का है, ठीक है। दोनों का टोटल मारेंगे, कितना आएगा? 27,000 आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये है बच्चा आपका विवरण, और विवरण आप लोग लिख लेना। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से बच्चों आपको रोजनामचा लिखना होता है। लेकिन अगर आपको चैप्टर नंबर 4 के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर आपको नहीं आता है, फिर भी कह रहा हूं ये चैप्टर सीखने के पहले आप चैप्टर नंबर 4 को एकदम बेहतरीन तरीके से पक्का कर दीजिए।
क्योंकि पूरा रूल्स और नियम चैप्टर नंबर 4 का लगता है। तो चैप्टर नंबर 4 अगर आपके पक्के नहीं है तो पहले उसे पक्का कर लो बच्चों। अगर मैं नहीं सिखाया तो बेटा चैप्टर नंबर 4 को बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, अगर आपको समझना है तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, तीसरा, 3000 का माल देकर के घर के लिए 2500 रुपए का पंखा खरीदा। तो बच्चों कितने रुपए का आपने पंखा खरीदा, 3000 रुपये आपने दिया और पंखा आपने 2500 रुपए में खरीद लिया। तो एक्चुअली कंपनी से मतलब कि आप बिजनेस में से पैसा कितना उठा रहे हो, आप 3000 उठा रहे हो ना, तो आपको 3000 की एंट्री करनी होगी और 2500 का मत करना। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे बच्चों घर के लिए उठा रहे हो तो मतलब आहरण कर रहे हो, तो आहरण खाता उधार, दूसरा माल खरीद रहे हो तो खरीद खाते का कितना आएगा बच्चों, 3000 रुपया, क्योंकि आप बिजनेस में से कितना ला रहे हो, 3000 रुपया ला रहे हो। ठीक है, और विवरण आप खुद लिख लोगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहां पर 8000 की हुंडी निम्रता ने लिखी जो स्वीकार करके वापस की। बच्चों जब भी कभी याद रखना, जो व्यक्ति हुंडी लिखता है उसका खाता हमेशा जमा करने का, और जो हुंडी स्वीकार कर रहा है उसे लेनी हुंडी करके। तो हुंडी लिखने वाले को जमा कर दो, तो यानी यहां पर रोजनामा क्या बनेगा, लेनी हुंडी खाता उधार, लेनी हुंडी खाता उधार। लिखने वाला कौन है, नम्रता खाते का, खाते का। तो बच्चों यहां पर कितना आएगा, 8000, 8000, 8000। क्लियर हुआ बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। अब यहां पर देखिए ध्यान से बच्चों, पांचवा, नम्रता ने जो हुंडी ऐसा को 8050 दावा पेटे के हिसाब बिक्री पृष्ठांकन करके दे दी। बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर बिक्री पृष्ठांकन दिया हो तो उस समय रोजनामचा कैसे लिखोगे, तो जिसने लिखा, किसको दिया बेटा, दिया किसको, ऐसा को दिया है। किसने दिया है, नम्रता ने दिया है। तो ऐसा कौन होगी बच्चों, ऐसा को, ऐसा लेने वाली हूं, तो ऐसा उधार कर दो बेटा, ऐसा खाता उधार। दूसरा क्या दिया था, लेनी हुंडी, तो लेनी हुंडी खाता जमा कर दो बच्चों, खाते का। और दूसरा बच्चों 8000 देना था पर उसने 8050 यानी 50 रुपए क्या हो गया बच्चों, बट्टा हो गया। तो टोटल कितना था, 8050, और लेनी हुंडी कितना था बेटा, निम्रता को कितना देना था, 8000। देखो यहाँ पर लिखा है, लेकिन उसने कितना दिया, 8050 यानी 50 रुपया क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। जब भी सवाल के अंदर बिक्री पृष्ठांकन लिखा हो तो आपको रोजनामचा ऐसे ही लिखना है, डिट्टो। ये माइंड में फिट कर लो बच्चों। ये कौन सा था, पांचवा। आगे बढ़ते बच्चों, छठा क्या दिया है, 6000 का हुंडी भारत ने लिखी जो हमने स्वीकार करके वापस कर दी। तो यहां पर क्या होगा, भारत लिख रहे हैं तो भारत खाता उधार, भारत खाता उधार। दूसरा क्या दे रहे, देनी हुंडी, देनी हुंडी खाता क्या होता है बच्चों, जमा। कितना, 6000 रुपया, 6000 हो गया। क्लियर, ये हो गया हमारा छठा पॉइंट। एंड सातवां क्या है बच्चों, 8000 का माल दुकान से चोरी हुआ जो बीमा कंपनी 75% रकम दावा स्वीकार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, कैसे इसकी एंट्री करना है पहले वो समझ लो। तो इसका रोजनामचा कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे बीमा कंपनी 75% रकम दे रही है, तो एक तो आएगा बच्चों यहां पर बीमा कंपनी खाता उधार, और दूसरा बच्चों आपका टोटल 8000 चोरी हुआ था, उसमें से 75% यानी 8000 का 8000 गुणिया 75% यानी 6000 रुपये तो सिर्फ आपको कौन दे रहा है, बीमा कंपनी दे रहा है, और 8000 का नुकसान हुआ था। तो 8000 यानी 2000 रुपए का आपका क्या हुआ, नुकसान हुआ बच्चों, जिसमें से 8000 का आपका टोटल हुआ था। ठीक है, उसमें से 6000 का आपको बीमा कंपनी दे दी, तो बचा कितना नुकसान हुआ, सिर्फ 2000 का आपका नुकसान हुआ, क्योंकि 6000 तो आपको बीमा कंपनी दे रही है, क्योंकि 75% आपको बीमा कंपनी वापस कर रही है।
जितना नुकसान हुआ था 8,000 का हुआ था, उसमें से 6,000 आपको बीमा कंपनी देगी, तो नुकसान सिर्फ 2,000 का हुआ। तो लिखेंगे यहां पर हम चोरी से हुआ नुकसान खाता कितना, 2,000 रुपये। और लास्ट में क्या लिखेंगे, खरीद खाते का, क्योंकि माल खरीदा था, खरीद खाते का कितना आएगा बच्चों, 8,000। टोटल कितने का हुआ था बच्चों, 8,000 का माल नुकसान हुआ था, इसलिए 8,000 खाता हमने खरीद खाते में लिख दिए। तो ये होती है बच्चों आपको बीमा कंपनी वाली एंट्री। आगे बढ़ते बच्चों, आठवां क्या बच्चों, नीरव के पास से 8,000 रुपया लेना था और नलिन ने कितना वापस कर दिया, 8,200 रुपया। और नीरव ने 8,000 नीरव के पास से कबूल करवाकर नलिन को हिसाब पूर्ण कर दिया। अब यहां पर इसको समझना बच्चों, एक्चुअल में नलिन ने आपको दिया कितना है, 8,200 दिया है, यानी नलिन देने वाला हुआ, ठीक है, सॉरी नीरव के पास से लेना था, नलिन को 8,200 रुपया देना है। देना मतलब उनको खुद को लेना था, ठीक है, जो दिए थे उसको लेना था बड़ा। तो यानी जो ले रहा है बच्चों उसको खाता उधार कर देंगे। तो यहां पर नलिन खाता उधार कितना आएगा, 8,200, ठीक है। और नीरव ने दिया कितना, नीरव ने दिया हमको कितना, नीरव खाता कितना, 8,000 रुपया। तो फिर 200 रुपया क्या होगा, तो 200 रुपया बट्टा खाता हो जाएगा, ठीक है। हमको देना था 8,000 और दिया कितना, 8,200, 200 रुपया क्या मिला मुझे, बट्टा मिल गया। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या बच्चों, 9वां, राजेंद्र के पास से 2,000 का डूबटूर वापसी रोकड़ी मिली, मतलब डूबा हुआ पैसा वापस मिला। तो नगद मिल रहा है, रोकड़ आ रही है, नगद खाते का खाता बच्चों कितना है बड़ा, 2,000 रुपया। और यानी डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है, यानी डूबतृण वापसी खाते का कितना, 2,000 रुपये। तो ये है हमारा 9वां। आगे 10वां क्या दिया है, मनोज को 300 रुपए का ब्याज चुकाना बाकी है बच्चों, ब्याज चुकाना बाकी है। एक तो ब्याज हमारे लिए क्या क्या खर्चा है, तो ब्याज खाता उधार, और दूसरा चुकाना बाकी मतलब दायित्व बड़ा, दायित्व हमारी चुकाना शेष क्या है, ब्याज खाते का कितना है बच्चों, 300। ब्याज हमारे क्या बच्चों नुकसान है, तो ब्याज हम उधार कर देंगे। और चुकाना बाकी ब्याज खाता, ये हमारी दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी हमेशा जमा करते हैं, दायित्व हमेशा जमा करते हैं, इसीलिए चुकाना बाकी ब्याज खाता हमने जमा कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों सारी की सारी एंट्री, सारी की सारी का टोटल मारेंगे, ठीक है। और बच्चों अब क्या करना, आप लोग उधार और जमा का टोटल मानना, और जब दोनों उधार और जमा का टोटल बराबर आ जाए तो समझ जाना टोटल आपका सही है। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराने वाला हूं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।